तो पुण्यात्मा कबीर परमेश्वर जी ने बड़ा होकर के 5 वर्ष की आयु से ही वो अपना ज्ञान प्रचार प्रारंभ कर दिया था उन्होंने, और बड़े बड़े महर्षि विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन वो ढीठ व्यक्ति सदग्रंथों में आंखों देखकर भी नहीं मान रहे थे, स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि उनमें उनका अहंकार प्रमुख था। जानबूझकर भी उन्होंने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया। 5 वर्ष के जब परमात्मा कबीर जी हुए, उन्होंने अपनी लीला करना प्रारंभ किया। एक दिन, क्योंकि परमात्मा का यहाँ सतलोक से आगमन किस उद्देश्य से होता है, ये हमारे पवित्र ग्रंथ वेद बताते हैं। आपको पहले वेद दिखाते हैं, फिर परमात्मा की महिमा सुनाते हैं, ताकि आसानी से आपके हृदय में ये पवित्र कथा समा जाएगी। जो हमारे वेदों में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है, जो पुराणों में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। तो फिर हमने जो सुन रखा था, यदि वो वेदों और पुराणों और गीता जी में नहीं मिलता है तो वो व्यर्थ है, वो लोक वेद है, वो दंत कथा है। इसलिए हमें उस दंत कथा को त्याग देना होगा और अपने सदग्रंथों में लिखी जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना होगा, तभी हम सफल होंगे। लोकवेद किसे कहते हैं? दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान। परमेश्वर कबीर देव जी आप पे एक दास बने, आप ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका की, स्वयं ही उन्होंने एक अच्छे शिष्य की भूमिका की, और स्वयं ही वो परमेश्वर तो थे ही थे, स्वयं ही उन्होंने एक तत्वदर्शी संत यानी जगत गुरु की भूमिका की। उन्होंने हमें समझाने के कहा कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया आथ। लोक वेद वो था जो हमने पहले ग्रहण किया हुआ था। जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण जी का पक्का पुजारी था, हनुमान जी का भी पैरेलल समांतर उनकी भी पूरी इज्जत और आदर था। साथ में शंकर भगवान जी को भी आदर की दृष्टि से देखते थे। अपने परंपरागत बाबा श्याम जी की भी पूजा थी। तो हम जो वो साधना किया करते थे वो लोक वेद था, और जिस दिन से परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी टोरस हमें मिली, ये दीपक मिला, उसी दिन से हम उस रोशनी में चलने लगे और लोक वेद त्याग दिया। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो भोली आत्मा गलत साधनाएं कर रहे हैं और उनको ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हाथ मिल जाएगा, आ जाएगा, फिर वो अपना उस तत्व ज्ञान की रोशनी में सुमार्ग पर चलेंगे, कुमार्ग से वापस हो जाएंगे। परमेश्वर कबीर देव जी जब 5 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस भक्ति की मर्यादा को पुनः स्थापित करना था। सब जगह काम बिगड़ा हुआ था। अब परमात्मा पाने के लिए सबसे पहली कड़ी है गुरुजी होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला जो कदम है भक्ति मार्ग पर आगे चलने का, तो सबसे पहले हमारा गुरु हो।